हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड्स हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। मैं हूं रिया और आज के बुलेटिन में हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी न्यूज एंड गॉसिप। बट बिफोर दैट लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। नेहा धूपिया और एमी जैक्सन के एक पार्टी में बाउंसर्स ने क्यों फाड़े मीडिया फोटोग्राफर्स के कपड़े। नरगिस फाकरी को बॉलीवुड के किस बड़े एक्टर ने दिया अपनी फिल्म में चांस। रणबीर कपूर ने दीपिका को दिया कौन सा गिफ्ट। अमिताभ बच्चन ने किसे दी एक्टिंग टिप्स। और इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ बी टाउन। आज की बुलेटिन की शुरुआत बॉलीवुड की पूल पार्टी के साथ। इस पार्टी में मीडिया फोटोग्राफर्स और बाउंसर्स के बीच किस बात को लेकर हुआ झगड़ा, जो मीडिया फोटोग्राफर्स को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ी, ये सब हम रिवील करने जा रहे हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी में। डेट 15th April 2012। डे संडे। टाइम 5 PM। प्लेस मुंबई का एक सबर्बन होटल। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की एक पार्टी जहां म्यूजिक का सुरूर था और उसमें चकनाचूर थे बॉलीवुड और टीवी के कई सेलिब्रिटीज। सभी पार्टी के माहौल में पूल के साइड में डांस कर रहे थे, हॉट वेदर में कूल वाटर का मजा ले रहे थे, बिकनी में गर्ल्स डांस कर रही थी तो बॉयज भी शर्टलेस होकर पार्टी के नशे में झूम रहे थे। और तभी पार्टी के बीच पहुंची नेहा धूपिया। उन्हें सभी फोटोग्राफर्स अपने कैमरे में कैप्चर करने लगे और उसके बाद नेहा भी पार्टी में शामिल हो गई। टाइम 6:15 PM। पार्टी में एमी जैक्सन की एंट्री हुई। फोटोग्राफर्स एमी जैक्सन को अपने कैमरे में कैप्चर करने लगे, लेकिन तभी बाउंसर्स बीच में आ गए और उन्होंने फोटोग्राफर्स को फोटोज ना लेने के लिए कहा। लेकिन फोटोग्राफर्स का कहना था कि उन्हें इस पार्टी में इनवाइट किया गया है, इसलिए वो तो फोटोज खींचेंगे ही। बात बढ़ती गई और आर्ग्यूमेंट्स गाली गलोच में बदल गए, लेकिन मीडिया फोटोग्राफर्स भी नहीं हटे और ना ही बाउंसर्स। बस फिर क्या था, बाउंसर्स ने मीडिया फोटोग्राफर्स को पीटना शुरू कर दिया। पूल पार्टी में मारपीट शुरू हो गई। पार्टी एक बड़े तमाशे में बदल गई। मीडिया फोटोग्राफर्स के कपड़े तक फाड़ दिए गए, उन्हें इंजर किया गया और बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया। बहरहाल मामला पुलिस में पहुंच चुका है और पुलिस ने इस केस को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है, जब स्टार्स को अपनी फोटोज क्लिक नहीं करवानी होती तो वो मीडिया को इनवाइट ही क्यों करते हैं। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण के साथ लगता है किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं करना चाहते, तभी तो उन्होंने अपनी फिल्म को कर दिया पोस्टपोन। फुल डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। You come into a film because you like your character, because you want to work with that director, because you like the movie. That's about it. Deepika has liked the film individually. I've liked the film individually. Yes, me and Deepika come with a lot of baggage, because of our past relationship and how much it has been reported. But I think that's our job as actors, to work that hard on a movie, on these characters, that people forget that and they, see the characters, they get engaged by the characters we play in the film. And we're trying to make the love story of this generation, and I hope that we succeed. दीपिका की मदद के लिए एक हाथ हमेशा आगे बढ़ेगा। ये हाथ होगा रणबीर कपूर का। दीपिका के लिए रणबीर ने खोल दी है राहें। अब बॉक्स ऑफिस पर दोनों नहीं आएंगे आमने सामने। रणबीर और दीपिका दोनों की ही फिल्में क्लैश होनी थी जुलाई 13 को। जुलाई 13 को रिलीज होने वाली थी रणबीर की फिल्म बर्फी और दीपिका की फिल्म कॉकटेल, लेकिन अब रिपोर्टेडली बर्फी को कर दिया गया है पोस्टपोन। सुनने में आया है कि अब रणबीर की फिल्म 13 जुलाई को नहीं बल्कि 30 अगस्त को रिलीज होगी। कहा जा रहा है कि इस स्टेप के पीछे रणबीर और दीपिका का एक्स कनेक्शन भी एक स्ट्रॉन्ग वजह है। इनसाइडर्स की माने तो रणबीर नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्म को दीपिका की फिल्म के साथ रिलीज किया जाए। खैर, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। रिसेंटली इन दोनों को लेकर सिर्फ और सिर्फ फील गुड खबरें ही आई हैं। कहा जा रहा है कि दोनों की दोस्ती मजबूत होते जा रही है। अब ऐसे में अगर
जब टिकट खिड़की की लाइन से रणबीर अपनी ऑडियंस को हटा भी दे तो दोस्ती में इतना तो किया ही जा सकता है। वैसे भी पहले भी इस तरह की खबरें आ चुकी हैं कि किस तरह रणबीर का साथ पाने और उनके साथ फिल्म पाने के लिए दीपिका की बेहिसाब कोशिशों को रणबीर ने ग्रीन सिग्नल दिया और उनके साथ ये जवानी है दीवानी साइन भी कर ली, वो भी विदाउट एनी इनहिबिशंस। अब अगर कॉकटेल के साथ रणबीर लोगों को बर्फी का स्वाद नहीं चखाना चाहते हैं तो वो शायद सिर्फ इसीलिए ताकि सक्सेस का स्वीट टेस्ट सिर्फ दीपिका को मिले, जो उस तारीख को थिएटर पर विदाउट एनी कंपटीशन फ्रॉम रणबीर राज करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। नरगिस फाकरी को बॉलीवुड का एक बड़ा स्टार अपनी फिल्म में लीड हीरोइन के लिए साइन कर चुका है। कौन है ये स्टार जो नरगिस को दे रहा है एक बार फिर से बॉलीवुड में काम करने का मौका? चलिए जानते हैं। फिल्म रॉकस्टार में नरगिस फाकरी ने अपनी एक्टिंग का जादू दिखाया, लेकिन कुछ काम न आया क्योंकि सारी अपलॉज और प्रेज रणबीर कपूर को ही मिली। नरगिस फाकरी की एक्टिंग की किसी ने भी तारीफ नहीं की। इतना ही नहीं, लोगों ने और क्रिटिक्स ने तो फिल्म के सुपर सक्सेसफुल ना होने की वजह भी नरगिस फाकरी को ही बताया और इसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि नरगिस का बॉलीवुड करियर खत्म हो गया है। लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि नरगिस को बॉलीवुड में मिल रहा है और एक चांस, और ये चांस है सबसे बड़ा चांस क्योंकि इसे दे रहे हैं खिलाड़ी अक्षय कुमार। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो अक्षय ने अपनी होम प्रोडक्शन खिलाड़ी 786 के लिए अपने ऑपोजिट नरगिस फाकरी को साइन कर दिया है और नरगिस भी अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर है काफी एक्साइटेड। सोर्सेस की माने तो नरगिस ने इसके लिए एक्टिंग वर्कशॉप भी शुरू कर दी है। बता दें कि इस फिल्म के लिए नरगिस से पहले आइलिना डिक्रूज का नाम आ रहा था, लेकिन फाइनली ये प्रोजेक्ट नरगिस को ही मिला। वी वंडर कि अक्षय को नरगिस में क्या नजर आया, क्योंकि ऑडियंस को तो उनमें सिर्फ खूबसूरती के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि अक्षय का ये डिसीजन उनकी फिल्म पर कैसा असर डालता है। फॉर कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई। अमिताभ बच्चन मिले इंस्पेक्टर विजय से। जी हाँ, अमिताभ उस हीरो से मिले जो फिल्म जंजीर के रीमेक में अमिताभ बच्चन का रोल कर रहा है। दोनों के बीच क्या हुई बातें, ज़ूम रिवील्स। 1973 में जंजीर में इंस्पेक्टर विजय खन्ना, 1974 में रोजी कपड़ा और मकान में विजय, 1975 में फिल्म दीवार में विजय वर्मा, 1976 में फिल्म हेरा फेरी में एक बार फिर से विजय, 1978 में फिल्म त्रिशूल में विजय कुमार और 1978 में ही फिल्म डॉन में भी अमिताभ बच्चन का दूसरा नाम विजय ही था। अमिताभ की अब तक की 20 से भी ज्यादा फिल्मों में उनका नाम विजय ही रहा और शायद इसीलिए उन्हें विजय नाम से इतना प्यार है कि अब जब एक बार फिर से जंजीर का रीमेक बनाया जा रहा है और उसमें साउथ स्टार रामचरण इंस्पेक्टर विजय का रोल करने जा रहे हैं तो अमिताभ से रहा नहीं गया और वो गोरेगांव फिल्म सिटी में बॉलीवुड के इस नए विजय से मिलने चले गए, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। रामचरण साउथ के एक बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन बॉलीवुड की ये उनकी पहली फिल्म है और जंजीर जैसी फिल्म के रीमेक में रोल करना कोई आसान बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन से रोल की टिप्स भी मांगी और दोनों ने ही फिल्म सिटी में एक दूसरे के साथ काफी देर तक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। अब देखना यह है कि अमिताभ से एक्टिंग के टिप्स लेने के बाद क्या रामचरण बॉक्स ऑफिस पर विजय कर पाते हैं या फिर नहीं। सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। रणदीप हुडा पहुंचे एक जिम इवेंट में और यहां उन्होंने काफी देर तक की जिम एक्सरसाइज भी। इस इवेंट में क्या कुछ हुआ खास, लेट्स चेक आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Randeep Huda is always known for his body, kisses and sex appeal. बॉडी के लिए रणदीप का क्रेज हमेशा से ही था और इसीलिए कल वो पहुंचे मुंबई के एक जिम इवेंट पर। वहां उन्होंने जिम के साथ एक्सरसाइज करके भी दिखाया। Have a look. रणदीप हुडा के लिए यहाँ जिम के लोगों ने फुल एंटरटेनमेंट का अरेंजमेंट भी किया हुआ था। किसी ने डांस किया तो किसी ने स्केट। ये देख ट्राइसेप, ये देख चेस्ट, ये देख बैक। पहले जिम तो जाएंगे, बॉडी तो बना ले। क्या बोली? और तो और बॉडी बिल्डर ने अपनी बॉडी भी दिखाई। इस इवेंट पर रणदीप ने अपनी नेक्स्ट फिल्म शूटर की भी बात की। शूटर में शूटर का रोल है। एक गरीब घर के एक जुगाड़ू लड़के की कहानी है जो कि ऐसा काम कर जाता है जो कि बहुत ही दिग्गज और इंटेलेक्चुअल लोग नहीं कर पाते।
काफ़ी पेट्रियाटिक पिक्चर है और बस अभी तो फिलहाल उसके बारे में इतना ही बता सकता हूँ मैं आपको। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग तो इस इवेंट में ये goof up था कि काफी देर तक रणदीप हुडा को उनकी कार नहीं मिल पाई। कहाँ गया वो? सर किधर गए? कहाँ है? गाड़ी पे इधर है। गाड़ी यहाँ क्यों नहीं लगाई? गाड़ी अंदर। I've got my car now. Just get in the car and go. Anyway, तो कुछ इस तरह रणदीप हुडा ने एक जिम इवेंट को बनाया खास अपनी प्रेजेंस के साथ। For साजिद पटेल, Zoom, मुंबई। And now it's time for your favorite story, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं all the latest pictures from B-Town. Enjoy. We caught them, we click them, and we bring all the latest pictures of B-Town for you. शुरुआत शाहरुख खान की इन तस्वीरों के साथ। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं सोनाक्षी सिन्हा की नई प्रिंट एड के लिए शूट की गई पिक्चर, जिसमें सोनाक्षी लग रही हैं काफी फेयर। मूविंग ऑन, आपको दिखाते हैं करीना कपूर की ये लेटेस्ट पिक्चर, जिसमें करीना ब्लैक ड्रेस में लग रही हैं एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं सारा जेन डायस का रैंप वॉक, जहां डिजाइनर रैंप पर ही उनकी ड्रेस कर रहे हैं डिजाइन। And now we have करिश्मा कपूर's latest picture, जिसमें ये एक्स्ट्रा चप्पल हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है। And now for you, we have Katrina Kaif's new ad picture, जिसमें वो पेन ब्रांड को कर रही हैं प्रमोट। Moving on, आपको दिखाते हैं आसन की लेटेस्ट पिक्चर, जिसमें एक इवेंट में आसन पहुंची थी हाफ फॉर्मल ड्रेसअप में और लग रही थी क्यूट। और अब एक नजर देख लीजिए माधुरी दीक्षित और मलाइका अरोरा खान की इन तस्वीरों को, जिसमें वो कर रही हैं एक टीवी शो को प्रमोट। इंडीड इंडियन अटायर में बोथ द लेडीज वर रियली लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं कुणाल खेमू और सोहा अली खान की इन तस्वीरों के साथ। आज बॉलीवुड इन पिक्चर्स में इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स के लिए डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। एमी जैक्सन आजकल परेशान है और उनकी परेशानी की वजह है प्रतीक बब्बर। कैसे, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। कभी कभी एक्टर्स अपने ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। अब प्रतीक बब्बर को ही देख लीजिए। एक दीवाना था मूवी के बाद प्रतीक ने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया था कि वो रियल लाइफ में भी एमी के दीवाने बन गए हैं। While this adorable love couple made a few public appearances together, their fondness for each other did not go unnoticed. सुना है प्रतीक is really serious about Amy. अभी हाल ही में दोनों किसी पार्टी में गए थे, where for some time leaving Pratik's side, Amy was socializing with a few of her other friends. मगर प्रतीक से ये कुछ पल की दूरी भी सही ना गई और वो निकल पड़े ये देखने के लिए कि एमी कहाँ है। Supposedly, Pratik does not like it when Amy goes gaga over any other actor besides him. और जैसा कि हर रिलेशनशिप में होता है, एमी काफी परेशान है प्रतीक के इस possessiveness और overprotective nature की वजह से। हमारी सलाह माने तो प्रतीक give that girl some space, or you might just lose her. For रुद्रानी चतुराज, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बप्पी दा की बेटे की संगीत पार्टी। कल थी बप्पी दा की बेटे की संगीत पार्टी और इस पार्टी में बॉलीवुड से सिर्फ सोफी चौधरी ही पहुंची। फुल डिटेल्स कमिंग अप नेक्स्ट। बप्पी दा लहरी के बेटे बप्पा लहरी ने रखी थी संगीत पार्टी और इस संगीत पार्टी के लिए बप्पी दा यूजुअली जितना गोल्ड पहनते हैं उससे डबल गोल्ड पहना हुआ था और बेटे के संगीत के लिए बप्पी दा अपनी वाइफ के साथ पहुंचे और लग रहे थे काफी एक्साइटेड। Everybody's blessings. Bappa is getting married. आज संगीत है। मैं चाहता हूँ आप लोग को सबका दुआ चाहिए और हम लोग का म्यूजिकल फैमिली। संगीत क्यों है? संगीत से ही बप्पी लहरी, मेरा पिताजी अपरेश लहरी जी थे। बाप्पा भी आज बहुत सारा फिल्म किया, अभी डिपार्टमेंट आ रहा है बाप्पा लहरी का। तो मैं चाहता हूँ बस बाप्पा लहरी का जो शादी होने जा रहे हैं कल, बहुत खुश रहे, संगीतमय जीवन रहे। बप्पी दा का गोल तो अट्रैक्शन का था ही,
लेकिन उनकी हिंदी भी काफी अट्रैक्ट करने वाली थी। वैसे यहाँ सोफी चौधरी भी पहुँची, जो इंडियन अटायर में लग रही थी काफी खूबसूरत, और हाँ, इस संगीत के लिए काफी एक्साइटेड भी। मेरे दोस्त पापा का संगीत आज हो रहा है, तो ऑब्वियसली शादी का माहौल है, एंड वी आर ऑल परफॉर्मिंग इन द स्किट, एंड सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। इनफैक्ट अपने शोज के लिए नर्वस नहीं होती, लेकिन आज थोड़ी नर्वस हूँ क्योंकि शादी में डांस कर रही हूँ, बट इट्स अ लॉट ऑफ फन। खुशी का मौका है, आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ द फैमिली, सो रियली गुड टू बी हियर। वेल, सोफी के अलावा यहाँ कुछ सिंगर्स ही नजर आए। इस संगीत सेरेमनी में और भी सेलिब्रिटीज के आने की उम्मीद थी, लेकिन कोई नहीं पहुँचा। वी होप शादी में हम और भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को देख पाएं। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान बॉलीवुड के एक और हीरो सन के बन गए हैं मेंटोर। किसके, चलिए पता करते हैं। Remember once upon a time there was a hero called Aditya Pancholi? नहीं, अच्छा ये तो याद ही होगा कि once upon a time Kangna Ranaut was allegedly in a live-in relationship with a man called Aditya Pancholi, जो कंगना से रोमांस के लिए कम एंड उनके साथ एक्शन के लिए ज्यादा जाने गए। बस वही आदित्य पंचोली। नाउ अपेरेंटली उनका एक बेटा भी है एंड हीरो बनने के लिए रेडी भी है। एंड गेस हु इज मेंटोरिंग हिम? गेस ऑफ कोर्स हमारी इंडस्ट्री के फेवरेट गॉडफादर सलमान खान। कटरीना, आसिफ, कंगना, जरीन, पुलकित सम्राट, रूना अब्दुल्ला और न जाने कितने लोगों के सिर पर हाथ रख चुके सलमान अब आदित्य पंचोली के सुपुत्र को भी गाइड करने में बिजी हैं। आदित्य पंचोली के सुपुत्र को सलमान ने एडवाइस दी कि हीरो बाद में बनना, पहले थोड़ी ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो ले लो। यही नहीं, सलमान ने अपनी मूवी एक था टाइगर में एज एन एडी भी लगा दिया। और तो और एडी कम सलमान के बॉडी डबल भी हैं। काफी कम लोगों को पता होगा कि सलमान ने भी अपना करियर प्रहलाद कक्कर के एड सेट से शुरू किया था, जहां उन्हें स्टंटमैन दिलावर खान लेकर गए थे। एंड सलमान ने काफी बाइकिंग स्टंट्स भी किए थे, ऑफ कोर्स ऑफ कैमरा। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे नील नितिन मुकेश का ग्लैमरस एंड क्लासी फोटोशूट। नील नितिन मुकेश इज ऑल्सो नोन इन बॉलीवुड फॉर हिज डिफरेंट रोल्स, और अब वो जाने जाएंगे अपने डिफरेंट लुक के लिए भी। डोंट यू बिलीव इट? देन चेक दिस आउट। लवासा सिटी में रखा गया लवासा फेमिना मिस वाइवेशियस कॉन्टेस्ट, जहां पहुंची पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया की कंटेस्टेंट्स। मोर ऑन दिस अप नेक्स्ट। For all those who love Lavasa City, we have very exciting news for you all. Well, yes, Lavasa City launches its second town, Mugao. मुगाओ के लॉन्च पर पहुंची पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया की कंटेस्टेंट्स, और इन लोगों ने किया यहाँ पर काफी एंजॉय, एंड या दे पार्टिसिपेटेड इन एडवेंचर गेम्स एज वेल। वेल, ये तो बात थी एंजॉयमेंट की। अब बढ़ते हैं इस कॉन्टेस्ट की ओर, जिसके लिए दीज ब्यूटीज हैड कम टू लवासा सिटी। दरअसल यहाँ रखा गया लवासा फेमिना मिस वाइवेशियस का कॉन्टेस्ट, और इसी कॉन्टेस्ट के लिए दीज गर्ल्स वॉक द रैंप। टेक अ लुक। The girls introduced themselves, and after passing the contest, finally Ipshita Pati was announced as the winner of Lavasa Femina Miss Vivacious. और कुछ इस तरह हुआ ये इवेंट कंप्लीट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।
आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए देखना न भूलिए बी टुनाइट आज रात 10 बजे। Well, with this it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.